Hello students, this is Sukhjit Singh and welcome to my YouTube channel Passion for Learning. So today we are going to start with the exercise 2.5 of class 8th maths. So let us discuss the first question of exercise 2.5. So in the first question they are saying that simplify the following linear equations. So some linear equations are given, we have to simplify that linear equations. So the first equation is given here beta. So let us discuss this question. So x by 2 minus 1 by 5 इक्वल टू x by 3 प्लस 1 by 4. हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब कि x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है बेटा. सो इस इक्वेशन को मैं दो मेथड से करूंगा, आपको जो भी मेथड सही लगे आप वही फॉलो कर सकते हो. सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट मेथड बेटा. फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं. जैसे कि 2 and 5 बेटा, बीच में माइनस का साइन है, ठीक है. सो 2 and 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, मतलब कि वो नंबर हमने लेना है जो 2 के टेबल पे भी आता हो 5 के टेबल पे भी आता हो. छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो 2 के टेबल पे भी आता हो और 5 के टेबल पे भी आता हो. या फिर हम कह सकते हैं कि 2 and 5 का हमने एलसीएम लेना है. सो 2 and 5 का एलसीएम बेटा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा. ऑब्वियसली 10 2 के टेबल पे भी आता है और 5 के टेबल पे भी आता है. सो बेटा अब 2 के टेबल पे 10 कितने पे आता है, 5 पे आता है. 2 into 5 10. 2 के टेबल पे 10 कितने पे आता है, 5 पे. अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ. न्यूमरेटर क्या है, x. तो क्या आ जाएगा 5x. जब 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5x. बीच में साइन माइनस का तो माइनस का. अब 5 के टेबल पे 10 कितने पे आता है, 2 पे आता है. 5 into 2 10. तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ. न्यूमरेटर में क्या है 1. सो 2 into 1 2 बन जाएगा हमारे पास, इक्वल टू. इसी तरह इधर हमने 3 and 4 का एलसीएम ले लेना है, मतलब कि वो नंबर छोटे से छोटा वो नंबर जो 3 के टेबल पे भी आता है एंड 4 के टेबल पे भी आता है, दैट इज 12. सो 3 and 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा बेटा. अब 3 के टेबल पे 12 कितने पे आता है, 3 into 4 12. सो 4 पे आता है. 4 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ, दैट इज x के साथ. तो जब 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4x आ जाएगा. सो 4x प्लस का साइन था तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आ जाएगा. अब 4 के टेबल पे 12 कितने पे आता है बेटा, 3 पे. 4 into 3 12. अब 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके न्यूमरेटर के साथ. न्यूमरेटर क्या है 1. सो 3 into 1 3. ठीक है बेटा, जहाँ तक आ गया हमारे पास. अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व आगे नहीं कर सकते हम, क्योंकि 5x में से 2 माइनस नहीं हो सकता. उसके साथ वेरिएबल है और उसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो ऐसे हम माइनस नहीं कर सकते. जहाँ तो फिर दोनों वेरिएबल वाली टर्म्स हो, जहाँ फिर दोनों कांस्टेंट टर्म हो, तभी हम माइनस कर सकते हैं. एक के साथ वेरिएबल है तो एक के साथ वेरिएबल नहीं है, इस केस में हम ना ही तो माइनस कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ हम नहीं कर सकते हैं. सो अब हम क्या करेंगे बेटा, इनको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. मतलब कि ये 12 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. चाहे आप 12 को पहले इनके साथ मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 10 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है. सो 12 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा, इस पूरी टर्म के साथ, डैट इज 5x माइनस 2 के साथ. और 10 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4x प्लस 3 के साथ. फिर ब्रैकेट ओपन करो. जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 12 पहले 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो 12 into 5 60. साथ में x था तो x माइनस का साइन. 12 into 2 24. 12 into 2 24 आ जाएगा, इक्वल टू. अब ये वाली ब्रैकेट ओपन करो बेटा. 10 into 4 40 और बीच और साथ में क्या आएगा वेरिएबल, डैट इज x. अब 10 into 3 30. 10 into 3 30. सो अब देखो बेटा, अब वही केस बन गया जो हमने 2.3 में करा था कि दोनों साइड वेरिएबल हैं, तो हम वेरिएबल्स को कर लेंगे एक साइड में कर लेंगे. जैसे कि 60x, तो जो 40x इस साइड है उसको भी हम इस साइड ले आएंगे. तो 40x उधर एडिशन का है, प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा. माइनस 40x इक्वल टू ये वाला 30. 40 तो इस साइड चला गया, सिर्फ 30 रह गया. अब 24 को हम उस साइड लेकर जाएंगे. ठीक है. सो 24 इधर माइनस का, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 24. सो 60 में से 40 माइनस करा, क्योंकि दोनों के साथ वेरिएबल है तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 60 में से 40 माइनस करो तो क्या आ गया,
20x आ गया इक्वल टू 30 प्लस 24 बेटा कितना आ जाएगा 30 प्लस 20 50 प्लस 54 सो आ गया 54 जब 30 एंड 24 को प्लस किया सो x इज इक्वल टू 54/20 x कितना आ गया 54/20 फर्दर इसकी 2 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी 2 के टेबल पे कटिंग की तो 10 यहाँ पे आ गया 227 सो आंसर इज 27/10 मतलब कि अगर हम x की वैल्यू 27/10 फिल करेंगे इस इक्वेशन में तो ये दोनों साइड्स क्या आ जाएंगी इक्वल आ जाएंगे बेटा सो द आंसर इज 27/10 अगर आप चेक करना चाहते हो तो x की वैल्यू को जहाँ फिल करके देख लो अगर तो बोथ साइड्स इक्वल आ गई तो आपका आंसर सही है अदरवाइज आपका आंसर सही नहीं है। तो मैं बताता हूँ आपको दूसरा मेथड कि दूसरा मेथड आप कैसे कर सकते हो। जैसे हमारे पास था x/2 -1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4 तो ये देखो बेटा वेरिएबल में ये चीज ऐड हो रही है तो उसको उधर जाके ले जाओ उधर जाके ये क्या हो जाएगी सॉरी इधर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी मतलब जहां पे वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड कर लो दूसरी को दूसरी साइड कर लो। सो x/2 ये वेरिएबल है सो वेरिएबल को इस साइड ले आओ जहां पे प्लस किया तो इधर आके क्या हो जाएगी माइनस की 1/4 बच गया और ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का प्लस 1/5। अब 3 एंड 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा जो नंबर 2 के टेबल पे आता है एंड 3 के टेबल पे भी आता है। अब 2 के टेबल पे 6 कितने पे आता है 2 इंटू 3 पे आता है सो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ डेट इज x के साथ 3x माइनस का साइन था तो माइनस का साइन 3 के टेबल पे 6 कितने पे आता है 2 पे 3 इंटू 2 6 तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ डेट इज x के साथ तो आ जाएगा 2x इक्वल टू अब 5 एंड 4 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 5 एंड 4 का एलसीएम आएगा 20 तो 4 के टेबल पे 20 कितने पे आता है 5 पे 5 को मल्टीप्लाई 1 के साथ सो 5 इंटू 1 5 प्लस का साइन 5 के टेबल पे 20 कितने पे आता है 4 पे आता है सो 4 इंटू 1 4 अब वेरिएबल में से वेरिएबल वाली टर्म को माइनस कर सकते हैं सो क्या आ जाएगा x/6 इक्वल टू 5 + 4 9/20 ये वाली चीज आ गई। अब देखो बेटा ये 6 है ये वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का हो जाएगा सो x इज इक्वल टू 9/20 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 2 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी 6 एंड 20 की 2 इंटू 3 6 एंड 2 इंटू 10 20 सो x इज इक्वल टू 9 इंटू 3 27/10 सो इस मेथड से भी आंसर 27/10 इस मेथड से भी आंसर 27/10 सो जो मेथड आपको इजी लगता है आप उसी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा। सो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.5 so let us discuss the second question of exercise 2.5 beta so here we have to solve this equation the variable is the n here so we have to find the value of n beta so what we will do firstly we will find the LCM of 2 4 and 6 2 4 and 6 का आपको LCM फाइंड करना पड़ेगा मतलब कि छोटे से छोटा वो नंबर जो 2 के टेबल पे भी आता हो 4 के टेबल पे भी आता हो एंड 6 के टेबल पे भी आता हो। सो फर्स्टली लेट अस फाइंड द LCM ऑफ 2 4 एंड 6 बेटा सो 2 4 एंड 6 सॉरी सो 2 के टेबल पे 2 आता है 1 पे 4 आता है 2 पे एंड 6 आता है 3 पे ठीक है बेटा। सो अगेन 2 के साथ करेंगे तो ये 1 ऐसे ही आ जाएगा 2 के टेबल पे 2 कितने पे आता है 1 पे 3 नहीं आता तो 3 को ऐसे ही लिख देंगे फिर यहाँ पे 1 1 आ गया सिर्फ 3 रह गया तो 3 के साथ करेंगे सो 1 1 एंड 1 1 1 आ गया। सो अब देखते हैं एलसीएम कितना आया 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3 12 मतलब कि एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 12 आ गया 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3 12 सो 12 आ गया हमारा एलसीएम 12। अब 2 के टेबल पे 12 कितने पे आता है बेटा 2 इंटू 6 12 होता है सो 6 पे आता है 6 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर क्या है हमारा n तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ तो क्या आ जाएगा 6 n आ जाएगा। अब नेगेटिव का साइन है बीच में तो विल पुट अ नेगेटिव साइन हियर 4 के टेबल पे 12 कितने पे आता है 4 के टेबल पे 12 3 पे आता है 4 इंटू 3 12 होता है सो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर इज 3n जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3n के साथ तो 3 इंटू 3 9 साथ में n सो क्या आ जाएगा
9n आ जाएगा, 9n प्लस 6 के टेबल पे 12 कितने पे आता है, 2 पे, 6 इंटू 2 12। सो 2 आता है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिरेटर के साथ, न्यूमिरेटर इज 5n। तो जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5n के साथ, 5 इंटू 2 10, साथ में n, तो कितना आ जाएगा, 10n आ जाएगा। तो जहाँ पे लिखेंगे 10n इक्वल टू 21, क्योंकि 21 था हमारे पास दूसरी साइड में। सो अब सभी के साथ बेटा वेरिएबल है तो इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो इसके साथ भी प्लस का साइन है तो इसके साथ भी प्लस का साइन है, तो 10 प्लस 6 कितने हो जाएंगे, 16n माइनस 9n। 10 एंड 6 को ऐड कर दिया, 16 माइनस 9n डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 21। क्लियर बेटा, जहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो वीडियो को कर दो, ठीक है। नो बेटा 16n माइनस 9n, 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों के साथ क्या है, वेरिएबल डेट इज n लगा हुआ है। तो 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7n डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 21। तो जब 12 वेरिएबल वाली टर्म के साथ क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है, तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। सो 12 क्या करेगा, उधर जाकर मल्टीप्लाई का हो जाएगा। सो 7n इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 12 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट फॉर अ टाइम बीइंग हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आगे जाके आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं करेंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब ये जो 7 है ये वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है। सो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 21 इंटू 12 डिवाइड बाई 7। ये देखो 21 एंड 7 की कटिंग हो जाएगी 3 के टेबल पे, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं करा था, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते तो फिर कटिंग करनी मुश्किल हो जाती हमारे लिए। सो अब कटिंग होगी 7 इंटू 1 7, 7 3 या 21। सो क्या बच गया ऊपर, 3 इंटू 12, नीचे तो 1 नहीं रह गया, सो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। सो 12 इंटू 3 कितना आ गया बेटा, 36। सो n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 36। सो जब आप n की जगह पे जहाँ पे 36 फिल करोगे तो आपकी ये वाली साइड भी कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आ गई तो आपका आंसर सही है, अगर नहीं आई तो आपका आंसर सही नहीं है, इट मीन्स आपने कहीं पे मिस्टेक की हुई है। सो इन दिस वे यू कैन चेक योर आंसर। सो बेटा ये था सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 का। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, बेटा थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है, ये वेरिएबल वाली टर्म है, इसके साथ वेरिएबल नहीं लगा हुआ, ये भी वेरिएबल वाली टर्म है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, लेकिन अगेन ये भी वेरिएबल वाली टर्म है। तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको एक साइड पे कर लेते हैं, दूसरी टर्म्स को दूसरी साइड पे कर लेते हैं। तो बेटा x ये 7 को हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -8x/3। अब यह वेरिएबल वाली टर्म को हमने उधर से इस साइड लेकर आना है, तो इधर क्या है, माइनस किया तो दूसरी साइड आकर ये क्या हो जाएगी, ऐड की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। सो प्लस 5x/2 इक्वल टू, इधर क्या रह गया, सिर्फ 17/6 रह गया, क्योंकि ये तो हमने उधर ट्रांसपोज कर ली। तो इधर से ये 7 उस साइड जाएगा, तो 7 इधर प्लस का था तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -7। अब करते हैं बेटा इसको सॉल्व। x के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। सो 3, 2 एंड 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 3, 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6, 3 इंटू 2 6। सो 6 आ गया इसका एलसीएम। अब 1 के टेबल पे 6 कितने पे आता है बेटा, 1 के टेबल पे 6 कितने पे आता है, 6 पे ही आता है, 1 इंटू 6 6। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिरेटर डेट इज x के साथ, सो 6 इंटू x 6x, माइनस 3 के टेबल पे 6 कितने पे आता है, 2 पे आता है। सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिरेटर के साथ डेट इज -8x के साथ, सो 2 इंटू 8x करेंगे, जब 8 यार 16, सो 16x आ जाएगा आपका, -16x। क्या किया हमने कि 3 के टेबल पे 6 कितने पे आता है, 2 पे आता है, 3 इंटू 2 6। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिरेटर डेट इज 8x के साथ, तो जब 2 को 8x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 16x। सो 16x साथ में नेगेटिव का साइन, प्लस 2 के टेबल पे 6 कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिरेटर के साथ, न्यूमिरेटर क्या है 5x। तो जब करेंगे 3 को 5x के साथ मल्टीप्लाई, सो 5 3 यार 15 और साथ में
एक्स, क्या आ जाएगा 15x। सो प्लस 15x इक्वल टू, अब यहाँ पे भी 1 लगा सकते हैं नीचे, 6 एंड 1 का एलसीएम 6 ही आएगा। अब 6 के टेबल पे 6 कितने पे आता है, 1 पे आता है, तो 1 इंटू 17 17 माइनस 1 के टेबल पे 6 कितने पे आता है, 6 पे आता है, 1 इंटू 6 6, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिरेटर के साथ, न्यूमिरेटर क्या है 7, तो 6 इंटू 7 क्या आ जाएगा 42। ठीक है, नो बेटा देखो अब सभी के साथ वेरिएबल है तो इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है कर सकते हैं। इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है, तो जो पहले जिनके सामने प्लस का साइन है उनको हम ऐड कर लेंगे। सो 15 प्लस 6, 15 के आगे भी प्लस का साइन, 6 के आगे भी प्लस का साइन, सो 15 प्लस 6 कितना आ गया 21x माइनस 16x डिवाइड बाई 6 आ गया इक्वल टू 1742। देखो बेटा 17 माइनस 42 है, जब एक नंबर के आगे प्लस का साइन हो और दूसरे के आगे सब्ट्रैक्ट का साइन हो तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आंसर में साइन वो आता है जो बड़े नंबर के साथ होता है। तो 42 एंड 17 में से बड़ा नंबर कौन है 42, तो 42 के सामने कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो इट मींस जो भी आंसर आएगा उसके सामने भी माइनस का साइन आएगा। तो 42 में से आप 17 को जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 25, सो माइनस का 25 आ जाएगा बेटा। ठीक है, सो माइनस 25 आ गया, माइनस 25 डिवाइड बाई 6 बेटा। ओके, यहाँ तक क्लियर है बेटा। सो चलते हैं आगे। सो 21 में से 16 को माइनस करेंगे क्योंकि इसके साथ भी x है तो इसके साथ भी x है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। 21 में से 16 को माइनस करा तो हमारे पास आ गया 5x डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू माइनस 25 बाई 6 बेटा। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये 6 बेटा वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड का हो रहा है, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। सो इस साइड सिर्फ क्या रह जाएगा 5x रह जाएगा इक्वल टू, इस साइड क्या था माइनस 25 बाई 6, तो ये जो 6 था ये भी उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 6। सो 6 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी 6 इंटू 6। ठीक है, सो 6 के टेबल पे 6 1 पे, ये भी 1 पे, क्या आ गया 5x इज इक्वल टू माइनस 25। तो यहाँ पे अभी भी x के साथ वेरिएबल के साथ कोई चीज लगी हुई है, क्या लगा हुआ है 5 वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू माइनस 25 बाई 5 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी। सो योर आंसर विल बी x इज इक्वल टू माइनस 5। कितनी आ गई x की वैल्यू, माइनस 5 आ गई बेटा। ओके, सो आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर नहीं आए तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा दोबारा देख लो, सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में देखो x माइनस 5 डिवाइड बाई 3 एंड x माइनस 3 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे क्या है, आप x में से 5 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि एक वेरिएबल वाली टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले 5 क्या होगा इनके साथ मल्टीप्लाई, फिर 3 क्या होगा इनके साथ मल्टीप्लाई, कोई इशू नहीं है। आप पहले 3 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो इनके साथ, बाद में 5 को कर देना। किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो पहले। तो पहले करते हैं 5 को। बेटा याद रखना है कि 5 को सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, पूरी इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई आपने करना है। सो 5 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 5, आप ऐसे ब्रैकेट उतार लोगे तो आपको समझ आ जाएगी, इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ठीक है बेटा, इसी तरह 3 हुआ मल्टीप्लाई पूरी टर्म के साथ, डेट इज x माइनस 3 के साथ। तो बेटा जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये पहले 5 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, सो 5x, फिर 5 मल्टीप्लाई होगा माइनस 5 के साथ, सो 5 इंटू 5 25 इक्वल टू। सिमिलरली जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे पहले 3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, सो 3 इंटू एक्स 3x, फिर ये 3 मल्टीप्लाई होगा इस माइनस 3 के साथ, 3 इंटू 3 माइनस 9, क्योंकि बीच में साइन कौन सा था माइनस का। ठीक है, अब देखो अब हम वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड में ले जाएंगे और दूसरी टर्म्स को दूसरी साइड। 5x, ये 3x बेटा वेरिएबल वाली टर्म है तो इसको इस साइड ले जाते हैं। जहाँ पे 3x के सामने कौन सा साइन है, प्लस का मतलब अगर कोई साइन नहीं है तो वो प्लस का साइन होता है। तो अगर इस साइड प्लस है तो दूसरी साइड आकर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, माइनस 3x इक्वल टू
3x तो उधर चला गया, इधर बच गया सिर्फ -9। तो 25 इधर माइनस का, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। सो +25, 5 में से 3 को माइनस करा तो 2x इक्वल टू, एक के आगे प्लस का साइन, एक के आगे माइनस का साइन, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन साइन वो आएगा जो बड़े नंबर के साथ है। तो 25 और 9 में से बड़ा कौन सा नंबर है, ऑब्वियसली 25 ही है। तो 25 के सामने कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो आंसर में भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। सो 25 - 9 इज 16। सो वेरिएबल के साथ 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। 16 डिवाइड बाई 2, सो 2 के टेबल पे कटिंग, तो आ गया 8/1, दैट इज x की वैल्यू आ गई आपकी 8। ठीक है बेटा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, वेरी सिंपल क्वेश्चन इट वाज। सो लेट अस डिस्कस फिफ्थ क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा ये है, तो आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आपको पता है कि ये वेरिएबल है जो ये दूसरी साइड में घूम रहा है, तो इसको पहले इस साइड में लेकर आते हैं, मतलब वेरिएबल बाई टर्म्स एक साइड में कर लो और दूसरी टर्म्स दूसरी साइड में। सो 3t - 2/4 को ऐसे ही लिखेंगे, -2t + 3/3 को ऐसे ही लिखेंगे। ये वेरिएबल बाई टर्म उधर है, तो इसको इस साइड लेकर आएंगे, उधर माइनस किया तो इस साइड आकर क्या हो जाएगी, प्लस की, +t इक्वल टू 2/3। अब t के नीचे कुछ नहीं है, तो t के नीचे हम 1 डाल सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे बेटा, 4, 3 एंड 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4, 3 एंड 1 का एलसीएम देखो, 4, 3 एंड 1। सो 2 के टेबल पे 4 कितने पे आता है, 2 पे, 3 नहीं आता तो 3 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब 2 के टेबल पे फिर करेंगे, 2 के टेबल पे 2 कितने पे आता है, 1 पे, 3 नहीं आता तो इसको ऐसे ही। सो अब 3 के टेबल पे करेंगे तो 1, 1, 1 आ गया। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 × 2 4, 4 × 3 12। तो एलसीएम क्या आ गया बेटा, 4, 3 एंड 1 का एलसीएम आ गया 12। तो अब 4 के टेबल पे 12 कितने पे आता है बेटा, 3 पे आता है, 4 × 3 12, 3 पे आता है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिरेटर के साथ। अब न्यूमिरेटर क्या है, ये पूरा न्यूमिरेटर है हमारे पास, तो इस पूरे के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 3 × 3t - 2, क्योंकि न्यूमिरेटर ये पूरी टर्म है 3t - 2। अब साइन लगाएंगे माइनस का, 3 के टेबल पे 12 कितने पे आता है, 4 पे आता है, 3 × 4 12। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिरेटर के साथ। अब न्यूमिरेटर क्या है, 2t + 3, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म के साथ, डेट इज 2t + 3 प्लस 1 के टेबल पे 12 कितने पे आता है, 12 पे ही आता है, 1 × 12 12। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिरेटर के साथ, न्यूमिरेटर में क्या है t, तो 12 × 2 12 × t 12 आ जाएगा, ठीक है। सो 12t आ जाएगा इज इक्वल टू 2/3। तो अब क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये 3 पहले होगा 3t के साथ मल्टीप्लाई, सो 3 × 3t, जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3t के साथ, तो हमारे पास 3 × 3 9t आ जाएगा, ठीक है। तो 9t। अब क्या करेंगे, प्लस, इसके सामने प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो अब ये 3 होगा इस -2 के साथ मल्टीप्लाई। जब 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 × 2 6 और साइन नेगेटिव का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -6, फिर माइनस का साइन बेटा ये वाला आ गया, ठीक है। अब 4 होगा इस 2 के साथ मल्टीप्लाई पहले होगा, ठीक है। 4 × 2t, 2t के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 × 2t, 4 2 यार 8t आ गया हमारे पास, ठीक है, 8t। तो अब क्या होगा, ये -4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ। पहले -4 मल्टीप्लाई हुआ 2t के साथ, यहाँ पे -4 था, -4 2t के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -8 आ गया, -8t हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है बेटा। अब 4 होगा, -4 होगा 3 के साथ मल्टीप्लाई, इस 3 के साथ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो जब -4 होगा 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो 12 साइन माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12 प्लस 12t डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 2/3। बेटा जहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप अगर क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे बेटा। आगे देखिए बेटा, अब देखो जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको हम अलग ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और दूसरी टर्म्स को हम अलग से कर लेते हैं। जैसे कि 9 के पास 7 भी वेरिएबल है,
8 के साथ भी वेरिएबल है, 12 के साथ भी वेरिएबल है। क्या है हमारे पास 9t, ठीक है। अब टर्म्स को इधर उधर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। -8t प्लस 12t, वेरिएबल वाले टर्म्स को मैंने इकट्ठा कर लिया। बाद में -6 एंड -12, ठीक है। वेरिएबल वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -12 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 2/3, सो इक्वल टू 2/3 बेटा। अब देखो जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं इनको हमने ऐड सब्ट्रैक्ट अलग करना है, कांस्टेंट टर्म्स को अलग करना है, ठीक है। तो क्या पहले क्या करेंगे, 12 के साथ प्लस है, 9 के साथ भी प्लस है, सो 12 + 9 कितना हो जाएगा 21t -8t, इसके साथ माइनस था तो इसलिए हमने इसको अलग रहने दिया। माइनस, अब देखो बेटा जब दोनों नंबर के साथ माइनस का साइन होता है, जैसे कि 12 के सामने भी माइनस का साइन है, 6 के सामने भी माइनस का साइन है, तो जब ऐसा केस होता है कि जब दोनों नंबर्स के साथ माइनस का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे 12 6 क्या हो जाएगा, 12 + 6 18 हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। जो आपने अपनी 7th क्लास में सीखा हुआ है। जब दोनों नंबर्स के साथ माइनस का साइन होगा तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो -12 -6 का आंसर कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा। तो जहाँ पे -18 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 2/3 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब देखो 21t -8t, तो 21 में से 8 माइनस करेंगे क्योंकि दोनों के साथ वेरिएबल लगा हुआ है। तो 21 - 8 बेटा कितना आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा। 13t -18/12 इक्वल टू 2/3। तो अब वेरिएबल वाले टर्म से आप 18 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि एक के साथ वेरिएबल है तो दूसरी कांस्टेंट टर्म है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा तो। सो 3 मल्टीप्लाई होगा 13t -18 के साथ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ बेटा, ठीक है। तो अब क्या होगा, 3 × 13 कितना आ जाएगा, 13 × 3 और 39t -18 × 3 कितना आ जाएगा, करके देख लो, नहीं पता चल रहा तो 18 × 3 आ जाएगा आपका 54, सो -54। ये 3 पहले हुआ 13t के साथ मल्टीप्लाई, फिर हुआ -18 के साथ, इक्वल टू 12 × 2 24। तो अब 39t इक्वल टू 24, ये कांस्टेंट टर्म उस साइड जाकर इधर माइनस की थी तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगी, प्लस की। सो +54 बेटा, 39t 54 + 24, जब 54 में हमने करा 24 को ऐड तो क्या आ गया, 4 4 8 5 2 7 78 आ गया हमारे पास। सो 39t = 78 आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब 39t के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। सो t सिर्फ रह जाएगी 78/39। तो अब 3 के टेबल पे कर लो कटिंग, जब 3 के टेबल पे कटिंग करोगे तो 13 2 6 26, अब 26/13 आ गया, 26/13। तो अब 13 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी, 13 × 1 13, 13 × 2 26, तो t की वैल्यू आ गई आपके पास 2। सो t = 2 आ गया। कुछ नहीं है बेटा, बस सिंपल आपने सॉल्व ही करना है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे बिल्कुल ध्यान से। और जहाँ पे माइनस के साइन होते हैं, ऐड एडिशन के साइन होते हैं, बस प्लस माइनस के साइन का आपने ध्यान रखना है, वहाँ पे गड़बड़ आपने नहीं करनी, तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सो बेटा दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। सो 6 में m - m-1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1 - m - 2/3। सो m इज अ वेरिएबल है। सो बेटा क्या करेंगे हम, सो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। सो 1 के टेबल पे 2 कितने पे आता है, 2 पे आता है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर के साथ, डैट इज m के साथ, तो क्या आ जाएगा 2m माइनस 2 के टेबल पे 2 कितने पे आता है, 1 पे, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे m - 1 के साथ, पूरे न्यूमिनेटर के साथ करना है, सिर्फ m के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। पूरा न्यूमिनेटर क्या है, m - 1, तो 1 को m - 1 के साथ ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल टू सिमिलरली 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 3 ही आ जाएगा।
तो 1 के टेबल पे 3 कितने पे आता है, 3 पे आता है, ठीक है। सो 3 इंटू 1 3 माइनस 3 के टेबल पे 3 कितने पे आता है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप पूरे न्यूमिरेटर के साथ। न्यूमिरेटर क्या है हमारे पास m-2, सो इसलिए आपने ब्रैकेट डाल लेनी है ताकि आप मिस्टेक ना करो कि पूरे आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे के साथ 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है अगर आप ब्रैकेट डाल लोगे तो, ठीक है बेटा। सो करते हैं सॉल्व। 2m ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। तो अब देखो जब -1 मल्टीप्लाई होगा पहले m के साथ, सो -1 मल्टीप्लाई बाय m क्या आ जाएगा -m, तो जहाँ पे आएगा -m। तो अब मल्टीप्लाई होगा -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो जब -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, सो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो +1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू बेटा 3 माइनस, अब -1 मल्टीप्लाई होगा m के साथ, सो -1 मल्टीप्लाई बाई m, तो क्या आ जाएगा बेटा -m आ जाएगा, सो -m। अब मल्टीप्लाई होगा -1 -2 के साथ, सो 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस, सो +2। जो पहले -1 हुआ m के साथ मल्टीप्लाई -m, फिर -1 हुआ मल्टीप्लाई -2 के साथ, तो 2 आ गया डिवाइड बाई 3, ठीक है बेटा। नाउ 2m में से 1m चला गया तो क्या आ गया m + 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, ठीक है बेटा 3 + 2, 3 के सामने भी प्लस का साइन है, 2 के सामने भी प्लस का साइन है। ये वेरिएबल वाली टर्म है, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो इनको हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। 3 + 2 5 माइनस m डिवाइड बाई 3, तो अब हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि और कुछ हम यहाँ पे कर भी नहीं सकते। तो क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब हम लोग। तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा m + 1 के साथ, सो 3 मल्टीप्लाई बाई m + 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस m के साथ, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस m, तो 3 पहले जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 पहले मल्टीप्लाई होगा m के साथ, सो 3 मल्टीप्लाई बाई m 3m, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई होगा +1 के साथ, सो 3 इंटू 1 3 इक्वल टू 2 पहले मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, सो 2 इंटू 5 10, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा -m के साथ, जब 2 -m के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2m आ जाएगा -2m। अब देखो वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड कर लो, दूसरी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाओ। 3m ये वेरिएबल वाली टर्म उस साइड घूम रही है तो इसको इस साइड लेकर आओ, ठीक है। उस साइड माइनस के इस साइड आकर क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, सो +2m इक्वल टू 10। ये 3 कांस्टेंट टर्म इस साइड घूम रही है तो इसको दूसरी साइड लेकर जाओ, इधर जो हो रही है प्लस तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। सो 10 - 3 3m + 2m 5m 10 - 3 7, सो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7/5, m इज 7/5 आ गया। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर बेटा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। बहुत अच्छी तरह डिस्कस करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप करेंगे क्वेश्चंस को। सो इन द 7th क्वेश्चन दे आर आस्किंग दैट सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, कि आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है, आपने पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मीन्स जो भी ये ब्रैकेट्स वगैरह दी हुई हैं इन ब्रैकेट्स वगैरह को ओपन करना है आपने, एंड उसके बाद सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब जो भी आपका वेरिएबल है आपने वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया था। सो बेटा फर्स्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। तो जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 3 होगा पहले t के साथ मल्टीप्लाई बेटा। सो 3 जब t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3t, उसके बाद ये वाला 3 होगा मल्टीप्लाई -3 के साथ। तो जब 3 होगा मल्टीप्लाई -3 के साथ, सो 3 इंटू 3 9, बीच में साइन नेगेटिव का आ जाएगा, उसके साथ साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव का। सो 3 इंटू -3 इज -9 इक्वल टू का साइन इक्वल टू। अब 5 होगा पहले 2t के साथ मल्टीप्लाई, सो जब 5 2t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 10t आ जाएगा बेटा, 10t आ जाएगा। सो 10t, उसके बाद 5 होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस 5 इंटू 1 5 आ गया, ठीक है बेटा। सो आई होप जहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब तो आपने क्या ही करना है, वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड, दूसरी टर्म्स को दूसरी साइड। सो 3t ये वेरिएबल वाली टर्म्स उस साइड है तो इसको इस साइड लेकर आएंगे, जहाँ पे प्लस की है तो इस साइड आकर हो जाएगी माइनस की। 3t - 10t इक्वल टू 5, क्योंकि 10t तो इधर आ गया तो सिर्फ 5 ही बच गया।
ये 9 कांस्टेंट टर्म है, इसको लेकर जाना है दूसरी साइड, इस साइड ये है सब माइनस की, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ओके, सो प्लस 9। सो 3 में से अब देखो बेटा इसके साथ भी टी है, इसके साथ भी टी है, मतलब दोनों के साथ वेरिएबल लगा हुआ है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, एक है हमारे पास 3 और एक है 10, 3 माइनस 10 है, तो एक के साथ है पॉजिटिव का साइन, दूसरे के साथ है नेगेटिव का साइन। जब एक नंबर के साथ पॉजिटिव का साइन हो, दूसरे के साथ नेगेटिव का, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 7। लेकिन आंसर के साथ साइन वो आएगा जो बड़े नंबर के साथ है। 10 और 3 में से बड़ा कौन सा नंबर है बेटा, 10 बड़ा नंबर है, तो 10 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। सो 3 माइनस 10 कितना आ जाएगा बेटा, -7, और साथ में टी था तो साथ में आ जाएगी टी, इक्वल टू 5 + 9 कितना हो गया आपका 14। तो टी -7 टी के साथ क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। सो 14 डिवाइड बाय -7, तो 7 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी 2 पर, ठीक है। तो t इज इक्वल टू -2/1, या फिर आप लिख सकते हो t इज इक्वल टू -2। सो कितनी आ गई बेटा आपकी वैल्यू, t इज इक्वल टू -2। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो अब डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सो नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में भी क्या है, ये आप देख रहे हो बहुत सारी ब्रैकेट्स हैं। सो आपने पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है, मतलब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, मतलब कि वेरिएबल दैट इज y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्टली लेट अस सिंप्लीफाई। सो सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं बेटा यहाँ तक। तो जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 15 पहले होगा y के साथ मल्टीप्लाई, तो जब 15 y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 15 y आ जाएगा बेटा। उसके बाद जब 15 y के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद होगा मल्टीप्लाई -4 के साथ, 15 होगा -4 के साथ मल्टीप्लाई, तो जब 15 -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 60, और साथ में साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 4 के साथ कौन सा साइन था, माइनस का साइन था, तो क्या आ जाएगा -60। बाद में ये वाला, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये वाली ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो पहले होगा -2 मल्टीप्लाई y के साथ, -2 होगा मल्टीप्लाई बेटा y के साथ, सो -2 मल्टीप्लाई बाय y क्या आ जाएगा, -2y आ जाएगा। सो -2y, फिर -2 मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ, ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाय -9, सो 9 × 2 18। तो जब मल्टीप्लाई में दोनों नंबर्स के साथ माइनस का साइन हो तो वो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सो क्या आ जाएगा, प्लस का 18 आ जाएगा। फिर उसके बाद अब ये वाली ब्रैकेट को ओपन करते हैं बेटा हम लोग। इसमें जब ओपन करेंगे तो 5 पहले मल्टीप्लाई होगा y के साथ, तो क्या आ जाएगा 5y। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, तो 5 × 6 कितना आ जाएगा 30, सो +30 = 0। ठीक है बेटा, जहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब क्या करो, आप वेरिएबल वाली टर्म्स जो सेम साइड हैं उनको कर लो इकट्ठा, ताकि आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना इजी हो जाए। सो 15y, इसके साथ वेरिएबल नहीं, इसके साथ वेरिएबल है तो पहले ये लिख लो, इसके साथ भी वेरिएबल नहीं है, इसके साथ वेरिएबल है तो पहले 5y लिख लो, ठीक है। अब क्या रह गया, -60, ये तो पहले हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, +18 रह गया, ठीक है, ये भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, +30 रह गया। सो +30 = 0 आ गया बेटा आपका, ठीक है, =0। सो अब आगे देखो बेटा, अब करते हैं हम सॉल्व इसको। सो इसके सामने भी प्लस का साइन है, इसके सामने भी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। 15 + 5y, 15y + 5y 20y -2y। अब देखो बेटा, पहले हम 30 एंड 18 को प्लस कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के सामने क्या है, पॉजिटिव का साइन है, लेकिन इसके सामने नेगेटिव का साइन है, तो इन दोनों को पहले कर लेते हैं प्लस। सो 30 + 18 48 -60 = 0। सो 20 में से 2 गए तो आ गया 18, साथ में वेरिएबल डेट इज y प्लस। अब देखो बेटा, जहाँ पे एक तो 48 है और दूसरा है 60। जब एक नंबर के साथ नेगेटिव का साइन हो एंड दूसरे के साथ पॉजिटिव का साइन हो तो हम क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं। सो 60 - 48 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन आंसर में साइन वो आता है जो बड़े नंबर के साथ होता है। तो 48 एंड 60 में से बड़ा नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली 60 बड़ा नंबर है, तो 60 के सामने कौन सा साइन है,
नेगेटिव का साइन, तो जहाँ पे भी कौन सा साइन आ जाएगा बेटा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। सो इसको सॉल्व करके 48 माइनस 60 को सॉल्व करके कितना आ गया, -12। तो यहाँ पे लिखेंगे -12 इक्वल टू 0, ठीक है। सो 18y ये कांस्टेंट टर्म उस साइड चली जाएगी, इधर माइनस किया तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। सो 0 + 12 12 ही हो जाएगा। 18y इज इक्वल टू 12, y इक्वल टू, अब 18 वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 12/18, सो 6 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी और आंसर आ जाएगा आपका y इक्वल टू 2/3, ठीक है बेटा। और 6 × 2 12 एंड 6 × 3 18, सो 6 के टेबल पे हो गई कटिंग एंड आंसर इज 2/3। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 2.5 बेटा। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 को बेटा बहुत ही इजी वे में स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग। सो बेटा पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब जो ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं इन ब्रैकेट्स को करेंगे हम लोग ओपन, ठीक है। सो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जो 3 है जो 5z के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा। सो 3 × 5z क्या हो जाएगा, 5 3 are 15z, ठीक है। सो 15z, फिर ये 3 होगा -7 के साथ मल्टीप्लाई, 3 × -7, सो 7 3 are 21, 7 के साथ नेगेटिव का साइन था तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। सो कितना आंसर आ गया, -21, सो -21। उसके बाद इस वाली ब्रैकेट को ओपन करते हैं। जब इसको ओपन करेंगे तो -2 पहले मल्टीप्लाई होगा 9z के साथ, सो 9 2 यार 18, साथ में z और साथ में नेगेटिव का साइन, क्योंकि 2 के सामने कौन सा साइन था, माइनस का, तो क्या आ जाएगा -18z, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -11 के साथ, -2 मल्टीप्लाई बाय -11, 11 × 2 22, और मल्टीप्लिकेशन में जब दोनों नंबर्स के साथ माइनस का साइन होता है तो वो माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पे फिर प्लस का 22 ही आएगा, ठीक है बेटा। सो +22 इक्वल टू, अब 4 होगा 8 के साथ मल्टीप्लाई, 8z के साथ, सो 4 × 8 32 और साथ में z। अब होगा 4 मल्टीप्लाई -13 के साथ, सो 4 मल्टीप्लाई बाय -13, 13 × 4 52, साथ में हम साइन माइनस का, क्योंकि एक नंबर के साथ माइनस का साइन है तो क्या आ गया, -52, सो -52 -17। सो अब करते हैं सॉल्व बेटा। अब देखो इसके सामने भी इसके साथ भी वेरिएबल, इसके साथ भी वेरिएबल, सो 15z -18z, एक के सामने पॉजिटिव का साइन, दूसरे के सामने नेगेटिव का साइन, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन वो आएगा जो बड़े नंबर के साथ है। 18 और 15 में से बड़ा नंबर कौन है, 18, सो 18 के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, तो क्या आ जाएगा 18 - 15 3, और साथ में साइन माइनस का, तो -3z, इन दोनों को सॉल्व करके आया बेटा, ठीक है। पीछे क्या बच गया हमारा, -21 + 22 इक्वल टू 32z। अब ये देखो बेटा, -52 -17, जब दोनों नंबर्स के साथ माइनस का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन साइन कौन सा आता है, माइनस का आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -69 आ गया बेटा। सो -3z -21 -22, एक के सामने नेगेटिव का साइन, एक के सामने पॉजिटिव का, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन साइन वो आएगा जो बड़े नंबर के साथ है। बड़ा नंबर कौन सा है, 22 के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन है, तो क्या आ जाएगा 22 - 21 1, तो प्लस का 1 आ जाएगा, इक्वल टू 32z -69, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट करते हैं हम अब लोग। नेक्स्ट देखिए, 1 वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड कर लो, दूसरी कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड, तो ये 69 उधर माइनस का, तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सो 1 + 69 इक्वल टू 32z बच गया, जो 69 तो उस साइड चला गया। अब -3z को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +3z हो जाएगा, +3z। सो 69 + 1 70 इक्वल टू 32 + 3 35, साथ में z। तो अब वेरिएबल के साथ 35 हो रहा है, मल्टीप्लाई तो दूसरी साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। सो 70/35 इक्वल टू z। सो 70/35 के टेबल पे कटिंग हो रही है तो कितना आ जाएगा, 2। सो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, आपकी 2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो z = 2।
सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 2.5. सो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो. सो नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं. अब इस क्वेश्चन में आपने डेसिमल को देखकर घबराना नहीं है. ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में करेंगे हम लोग. देखना डेसिमल, चाहे डेसिमल है फिर भी बहुत इजी वे में करेंगे. देखो बेटा, आप यहाँ पे भूल जाओ कि डेसिमल है, आप सिर्फ इसको लिखो 0.25. सो 0.25 का मतलब 25 ही हो गया. डेसिमल को आप भूल जाओ, ठीक है, 25 ही लो आप इसको. तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे. तो जब 25 को हम क्या करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4f के साथ. सो 25 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 100f. जब 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 100 साथ में f, तो आ गया 100f. जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले होगा 4f के साथ मल्टीप्लाई, फिर होगा -3 के साथ मल्टीप्लाई. 100f आ गया. अब देखो बेटा, इसमें डेसिमल के पीछे कितने डिजिट थे, 2 डिजिट. तो अब इसमें भी 2 डिजिट छोड़कर, उस साइड से 2 डिजिट छोड़कर हम डेसिमल लगा देंगे 1 2, जहाँ पे आ जाएगा डेसिमल. ठीक है, तो अब होगा 25 मल्टीप्लाई बाय -3. जब 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 माइनस का, क्योंकि 3 के सामने माइनस का साइन था तो -75. कितने डिजिट छोड़कर डेसिमल था, 1 2 डिजिट छोड़कर. तो इसमें भी 2 डिजिट छोड़कर हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे. हमारे पास था 75. सो 1 2 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल, दैट इज 0.75. ठीक है बेटा, इक्वल टू, जहाँ पे भी आप भूल जाओ कि डेसिमल है, आप इसको ऐसे कंसिडर करो 0.05, दैट इज 5. ठीक है, जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10f के साथ तो ये क्या आ जाएगा, 50. f आ जाएगा 5 इंटू 10 50 और साथ में f, सो 50f. अब कितने डिजिट छोड़कर डेसिमल था, 1 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल था. तो इसमें भी 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दो, 1 2, दैट इज जहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 0.50f. माइनस, अब 5 होगा 9 के साथ मल्टीप्लाई, 5 -9 के साथ मल्टीप्लाई. सो 5 इंटू -9 45 -45, क्योंकि एक नंबर के साथ माइनस का साइन है तो जहाँ पे भी माइनस का साइन. सो -45. कितने डिजिट छोड़कर डेसिमल था, 1 2 डिजिट छोड़कर, तो 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल आ जाएगा 0.45. क्या किया, पहले इसको मल्टीप्लाई किया हमने इसके साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई किया -9 के साथ. क्लियर है बेटा, आई होप जहाँ तक आपको समझ आ गई होगी. तो चलते हैं नेक्स्ट बेटा. सो अब देखो बेटा, जब हम अब जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड में कर लेंगे, दूसरी टर्म्स को दूसरी साइड. सो 1.00f उस साइड से 0.50f ये वेरिएबल वाली टर्म है, तो उस साइड पे प्लस का साइन है तो इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. सो -0.50f इक्वल टू -0.45. जे उस साइड जाकर है, यहाँ पे माइनस के दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी. सो प्लस 0.75. ठीक है बेटा, वेरिएबल वाले टर्म्स को हमने एक साइड कर लिया, दूसरी टर्म्स को दूसरी साइड कर लिया हमने. अब बेटा देखो, अब इसके साथ भी वेरिएबल है तो इसके साथ भी वेरिएबल है, जो हम इसको माइनस कर सकते हैं. सो 1.00 माइनस 0.50. ठीक है, आप जब डेसिमल वाले को सब्ट्रैक्ट करते हो तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखते हो. सो 0 - 0 0. सो ये बन गया 10, बन गया 10 - 5, 5 इसके पास 0 रह गया था, तो 0 - 0 0, कितना आ गया 0.50f. ठीक है बेटा, माइनस करके क्या बन गया 0.50 बन गया, इज इक्वल टू. अब ए के साथ पॉजिटिव का साइन है, दूसरे के सामने नेगेटिव का साइन है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन साइन वही आएगा जो बड़े नंबर के साथ है. बड़ा नंबर कौन सा है, 0.75, तो इसके सामने पॉजिटिव का साइन है तो आंसर में भी पॉजिटिव का साइन ही आएगा. सो 0.75 में से माइनस करते हैं 0.45, 5 - 5 0, 7 - 4 3, सो 0.30 आ गया, 0.30. ठीक है बेटा. सो अब देखना बेटा, f अब 0.50 वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड का 0.30 डिवाइड बाय 0.50. ठीक है बेटा, अब क्या होगा, अगर आप 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 0.3 डिवाइड बाय
5 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट, तो डेसिमल हटा के नीचे क्या 10 आ जाएगा। सिमिलरली इसका भी डेसिमल हटा के नीचे क्या आ जाएगा 10, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट। तो अब ये क्या बन जाएगा बेटा 0 3 10, बीच में साइन मल्टीप्लाई का और पहले 10 लिख लेंगे ऊपर 5 नीचे, ठीक है। तो अब 10 10 क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या आ जाएगा आपका 3/5। अब 3/5 को कर लो आप डेसिमल में कन्वर्ट, 3 को रखो अंदर, 5 के साथ कर दो डिवाइड, सो 0.30, सो 0.6 आ जाएगा आपका आंसर। सो 0.6, f इज इक्वल टू 0.6, क्योंकि डेसिमल में दिया हुआ था इसलिए हमने आंसर भी डेसिमल में निकाला। अगर आप 3/5 तक भी छोड़ देते हो तो आपका आंसर सही है, बट अगर आप डेसिमल में आंसर निकाल देते हो तो देन इट इज़ वेल एंड गुड। सो बेटा दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हमारी एक्सरसाइज 2.5 हो चुकी है कंप्लीट बेटा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6 बेटा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय।